नमस्कार, मैं कंचन बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साड़ी से बनाएंगे गाउन विथ साड़ी, साड़ी विथ गाउन, है ना, दोनों पहन सकते हैं आप एक साथ। गाउन का भी लुक आएगा और साड़ी का भी लुक आएगा। तो ये मैं दुपट्टा निकाल के अलग कर दिया है। ये दुपट्टा है और इसको अलग कर दिया साड़ी में से 2.25 मीटर, और बाकी फैब्रिक जो है उसका मैंने गाउन बनाना है। तो गाउन के लिए हमें एक घेरा तैयार कर लेना है, यानी अम्ब्रेला। तो चारों पीस सावट के रख देंगे। इसको सेट करते हुए हम दुपट्टा साइड में रख लेंगे पहले, और इसको फोल्ड करेंगे। और जितनी इसकी लंबाई बनती है बिना जॉइंट किए, उतना ही हमें अम्ब्रेला काटना है, उतना ही। ये तो अम्ब्रेला लहंगा फुल करने के लिए हमको नीचे जॉइंट लगाना पड़ता है, ये तो सबको आपको मालूम ही है। लेकिन इसमें जॉइंट नहीं लगाना है, इसके नीचे झालरी लगानी है। जितना ये लंबाई से कम है उतनी पूरी पूरी झालरी 8-10 इंच की झालरी आएगी। तो 8-10 इंची कम पड़ता है जो हम नीचे से अम्ब्रेला लहंगे में जोड़ लगाते हैं। हमें जोड़ ना लगा के उस जोड़ तक ही हमें इसको गोल कटिंग करनी है। तो पहले फोल्ड करेंगे कमर 9 इंची, यानी 36 की कमर है तो 9 इंच चौथा भाग हो जाएगा। तो इसको मैंने राउंड शेप में कर लिया है अम्ब्रेला में। ये 9 इंच हो गया। अब यहाँ से नाप लेंगे, हम इसको शेप दे देंगे अम्ब्रेला टाइप में। यहाँ से हम नाप लेंगे और यहाँ तक, जहाँ तक किनारी आती है वहाँ तक ही हम इसकी नाप देखेंगे। 16 इंच की बॉडी को छोड़ देंगे ऊपर, और फिर ये कितना आता है उसके हिसाब से हम लेंगे। नीचे 8 इंच की झालर आएगी। तो ये जो किनारी दिख रही है ना साड़ी की, इस किनारी तक ही हमें नाप लेना है। इसमें जॉइंट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम झालर लगाने वाले हैं ना, तो झालर के अंदर फिर जॉइंट और दो अच्छे नहीं लगते हैं। तो जहाँ तक ये जॉइंट नहीं आता है, जॉइंट आता है वहाँ तक ही हमें काटना है, और उसके नाप से राउंड अम्ब्रेला कर देना है स्कर्ट की तरह। एक्चुअली स्कर्ट इतनी दूरी होती है, गोडे से नीचे तक आती है, पिंडलियों तक। उसके बाद में झालर लगाते हैं अगर लंबा करना है, गाउन जैसा बनाना है तो इस तरह से हमने इसको काट के तैयार कर लेना है। और काटने के बाद इसको निशान लेंगे। तो यहाँ अरे उरे भी आ रहा है इस साइड में, यहाँ हम 1 इंच कम करेंगे। जैसे यहाँ से मैंने 48 लिया है, तो वहाँ जाके 47 लेना है हमको, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ेगा कपड़ा, ये लचक वाला कपड़ा है तो बढ़ेगा, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, एक साइड में लटकेगा, ऊपर नीचे चढ़ेगा। सीधा कपड़ा बढ़ता नहीं ना, ये चीज़ का ध्यान रखें। अम्ब्रेला काटते वक्त सीधे कपड़े को हमें 1 इंच या 1.5 इंच कम करना ही करना है। ज़्यादा लचक का कपड़ा है तो 1.5 कर लें, और कम लचक वाला है तो 1 इंच कर दें, और उससे भी कम लचक वाला है तो आधा इंच, ऐसे ध्यान रखें। तो देखिए ये बढ़ रहा है, ये अम्ब्रेला कट के तैयार हो गया। इस साइड में मैंने 1 इंच कम लिया, एक साइड में मेरी तरफ से 1 इंच बढ़ा के लिया है। तो खींचने के बाद, ऐसे पकड़ने के बाद बराबर लेवल आ जाएंगे। देखिए आ गए ना, ऐसे खींचने से भी आता है और लटकाने से भी आ जाता है। तो ये भी तैयार हो गया हमारा। अब इसको रख दे साइड में। इसकी लंबाई कितनी है इसके हिसाब से हम झालरी काटेंगे पहले। तो ये जो फीस है 2 पल्लू का, दोनों पल्लू लेंगे साथ में, और इसमें से झालरी निकालेंगे। 4-5 झालरी जितनी हो सके हम निकालेंगे, क्योंकि हमें बॉडी भी निकालनी है हमें, तो हम झालरी निकाल लेंगे। झालरी पहले निकालना बहुत ज़रूरी है, यानी 6 पीस चाहिए लगभग झालरी के लिए। जो अम्ब्रेला 4.5 मीटर का 4 मीटर का घेर आता है, उसके अंदर हमको कम से कम 6-7 मीटर हमें फैब्रिक चाहिए। यानी 6 पीस होंगे तो जाके 7 मीटर होगा फैब्रिक। इस तरह से फैब्रिक चाहिए हमको। तो हमें 6 पीस निकालने हैं, तो 2 तो ये और 2 डबल फोल्ड करने के बाद हमारे 4 पीस ये हो जाएंगे। फिर बाद में पहले बॉडी काटेंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसमें से 2 पीस और काट लेंगे। इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है, जब जाके कपड़ा सेट होता है कटिंग में और सिलाई के लिए। तो ये मैंने 6 इंच की लंबाई ली। इनकी लंबाई ना कम है ना, उनके लिए 6 इंच का ही लंबाई है, तो 6 इंच ही लिया मैंने। 7 इंच लिया, सॉरी 6 इंच की है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ओढ़ने के लिए, नीचे पलटने के लिए। तो 7 इंच का फैब्रिक काटा है, और मेरे दूसरा कोई नाप हो, 40 का ही नाप हो तो 8-9 इंच काटना पड़ता है। तो ये 4 पीस तो हो गए। अब 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 मीटर का घेर है अम्ब्रेला, तो उसमें डाटा चाहिए। तो ये 2 रख दिया। पहले हम बॉडी काटेंगे, बॉडी काटने के बाद ही हम दूसरा घेर की चिंता करेंगे। तो पहले हम बॉडी ले लेते हैं। तो ये किनारे से देखते हैं, हम 10 इंच की चाहिए हमको, 10 लेना डबल। तो 10 को नापेंगे 40, यानी 38 का साइज है तो 10 को हमें 10 तक लेनी है। 38 साइज है तो 1 इंच हमारे 1.5 इंच से लेम आ जाएगा मार्जिन में। ये नाप लेना है। ये कपड़ा जो टुकड़ा है ना, इसमें से ही करना है। ये 10 इंच का नाप ले लिया मैंने। अब इसकी लंबाई भी देख लेनी है, 16 इंच है या नहीं है। तो 16-16.5 इंच हम इसको लंबाई लेनी है। 10 ये लेना है, निशान लगा देना है,
और ये तो हमारी चौड़ाई 10, अभी लंबाई है 16 इंच, ये लंबाई है। इसको हम ऊपर से नाप ले लेंगे। अब 4 स्क्वायर फीस हो गया 10 बाई 16। अब इसी के अंदर हम बॉडी कट करेंगे। तो हमें पहले कपड़ा निकाल के साइड में कर लेना है, क्यों कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पहले कितना बॉडी काटनी है हमें, उसके हिसाब से हमें अलग कर देना है फीस को। तो 10 बाई 16, 16.5 इंच करके हमने अलग कर दिया है। अब इस स्क्वायर फीस को हम काटेंगे, इसको मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मेज़रमेंट क्या होता है, शोल्डर का 7 इंच शोल्डर है, और उसके बाद में 7 इंच आर्मोल का जो नाप आता है वो है। ठीक है, ये हमारा नाप हो गया। अब इसको राउंड दे देंगे। ये आर्मोल कट के तैयार हो गया। अब ये एक तरफ मेरे साइड में बंद है, ये ध्यान रखना, और दोनों तरफ आगे दोनों बंद है। यहाँ एक तरफ खुला है, मेरे साइड में एक बंद है, और इस साइड में जो मैं गला काट रही हूँ ये दोनों तरफ बंद है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखें। 5 इंच का गला पीछे का, आगे का 6 इंच का है, तो थोड़ा आगे का गला थोड़ा 6 इंच का ले लें। दोनों साथ ही नाप लगाएंगे। अब काटेंगे क्या, पीछे का नाप पहले काटेंगे। तो पीछे का गला छोटा है, उसको पहले काट लेंगे, और फिर थोड़ा कंधे को उतारेंगे, और ये शोल्डर आएगा। 7 इंच का शोल्डर है हमारा अनमोल ये। अब इसको क्या करेंगे, नाप देख लिया है, नाप हमारा सही है, 38 इंच के, एक्स्ट्रा 1.5 इंच आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से ये आर्मोल का नाप है यहाँ से हमें 2 पीस तो खुले हुए ही हैं, 2 पीस हम अलग कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों बंद साइड हैं, तो इस साइड के पीछे गला काट देंगे। पीछे का गला थोड़ा बड़ा चाहिए, आगे का गला 6 इंच का चाहिए, तो आगे का थोड़ा गला काट देंगे। ये कट के तैयार हो गया गला। ठीक है, ये गला कट के तैयार हो गया। ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, दोनों कट के तैयार हो गए। गाउन कट गया, ज्वेलरी कट गई। अब बाकी बच्चा जो है, इसमें से हम क्या करेंगे, झालरी काटेंगे पहले। तो इसमें से एक झालरी, यानी 2 पीस की झालरी बच जाएगी। तो कुछ चुनट डालने के लिए हमें झालरी चाहिए, तो हमें वापस 7-8 इंच का ये कपड़ा लेंगे, और यहाँ से हम काटेंगे इसको। कि सीधा कपड़ा जब तक है, जब झालरी काट लेना, फिर बाद में बाजू तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम स्लीवलेस भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बाजू भी लगा सकते हैं, अगर स्लीवलेस का कपड़ा, बाजू का कपड़ा नहीं होता। तो ये झालरी कट गई है एक्स्ट्रा, और उसके साथ रख देंगे। ठीक है, उसका सीधा कर लेंगे, तिरछा कपड़ा सीधा काट लेंगे, तैयारी। और अब इसको जाली में रख देते हैं। अब ये जो कपड़ा है, इसमें हम बाजू काटेंगे, तो 5 से 6 इंच की बाजू आराम से हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको काट के तैयार किया। तो ये बाजू सेम साइज़ में ही है। हम 12 इंच की मोरी लेके, बाकी हमें एक्स्ट्रा सिलाई में छोड़ना है। ऊपर से 7 इंच की लेंगे, और इसको शेप दे देना है। तो यहाँ से शेप ऑटोमेटिक आ रखा है, लेकिन फिर भी हमने चौक से निशान लगा के आपको बताया है। और अब हम आगे का कटिंग करेंगे, तो आगे का अलग करके 2 पीस को कटिंग करेंगे, तो ढंग से शेप देंगे, तो क्या है, फिटिंग अच्छी आएगी। ये हमारा कट के तैयार है, बाजू भी कट गई है हमारी। ठीक है, अब इसमें से कोई कपड़ा अगर बचा हुआ है, तो कोई झालरी के अंदर जॉइंट कर सकते हैं। अगर बचा कुछ है तो आप कोई फालतू के टुकड़े हो ना, उनको जॉइंट करके झालरी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे घेर हो गया है। ठीक है, और इसके नीचे हमारी झालरी आ जाएगी, ऊपर ये हमारी बॉडी, और इसकी ये बाजू। इस तरह से ये हमारा गाउन तैयार हो जाएगा। ठीक है, झालरी हो गई, और एक साइड में हमारा दुपट्टा हो जाएगा। तो दुपट्टा कैसे जॉइन करना, ये भी आप देखेंगे। तो अब सिलाई करते हैं। तो अब कटिंग होके तैयार हो गया। अगला वीडियो ज़रूर देखें।